हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। यहाँ पे मैं एक रिबिंग बोलते हैं निटिंग में, रिबिंग यूज करके बहुत ही आसान बिगिनर्स के लिए निटिंग का कैप लेके आई हूँ। आप ये बच्चों से बड़ों तक किसी के लिए भी बनाइए, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बनाने में भी उतने ही आसान है। और ये आप अराउंड अडल्ट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए बनाओगे तो अडल्ट्स का तक साइज आपको मिल जाएगा। इसका मैं एंड में आपको पूरा कितना फंदे लेना है किस एज के लिए, तो मैं उसका पूरा चार्ट आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। रिब्डो कैप ये मैंने अडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रिबिंग कैप कैसे बुना जाता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है, 10 नंबर की सिलाई एंड नॉर्मल ऊन लिया है। मैंने यहाँ पे अडल्ट कैप बना रही हूँ मेंस के लिए, तो फुल साइज में ये 120 स्टिचेस मैंने फंदे डाले हुए हैं। 120 फंदे हमने डाले हैं, 120 स्टिचेस। मैं लास्ट में आपको एज वाइज आपको फंदे कितना डालना है बताती हूँ। और अब हम 2x2 का रिब स्टार्ट करेंगे। ये रिब से रिबिंग मतलब 2x2 का रिब, 2 पर्ल एंड 2 निट स्टिच, 2 सीधे 2 उल्टे फंदों से हम ये बना रहे हैं। फर्स्ट स्टिच हमने उतार लिया, ये 2 सीधे कर लिए, धागा आगे किया हमारे तरफ और 2 उल्टे बुन लिए, एक और ये 2, फिर धागा पीछे लिया। ये बिगिनर्स के लिए इजी वे में कैप बनाना मैं बता रही हूँ। 2 उल्टे, अगेन 2 सीधे, इसी तरह ये पूरा रो चलता रहेगा। ये पूरा रो फिनिश करने के बाद मैं बताती हूँ। 2x2 का पर्ल आप 1x1 या 3x2 या 3 सीधे और 2 उल्टे, इस तरह किसी भी आप पैटर्न रिब्स बना सकते हो। तो आपके हिसाब से ये मैं 2 उल्टे 2 सीधे का रिब्स यूज कर रही हूँ। लास्ट आ गए हम 2 पर्ल स्टिच, 2 उल्टे सिलाई पे ये खत्म हो रहा है। अब हम टर्न करेंगे। यहाँ पे जो उल्टे हो गए थे रॉन्ग साइड पे, ये सीधे बुने जाएंगे, एक उतारा और ये सीधा बन जाएंगे। जहां हमने लास्ट पे उल्टे बुने थे तो रॉन्ग साइड पे ये सीधे बुने जाएंगे। फिर हम यहाँ पे हम जो जिस तरह से दिखा जाता है दिखता है उसी तरह करना है। ये हमें उल्टे नजर आ रहे हैं, ये हमने सीधे बुन लिए फर्स्ट 2, ये उल्टे नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 2, तो हम उल्टे बुनेंगे धागा आगे लेके, 1 2। नेक्स्ट स्टिच हमें सीधे नजर आ रहे हैं, धागा पीछे लेके 1 2, फिर धागा आगे लेंगे। इस तरह से रिब चलता रहेगा। ये अडल्ट कैप में बना रही हूँ, तो अराउंड 12 इंच तक हमें लेंथ चाहिए होगा, 11.5 या 12 इंच तक। ऐसे नहीं है कि ये क्राउन पार्ट कान से ये फोल्ड होता है, अगर फोल्ड नहीं बनाना है तो आपको 10 इंच तक बराबर हो जाएगा, 10 to 11 इंच। अगर आपको डबल फोल्ड, यूजुअली जेंट्स डबल फोल्ड करके कैप पहनते हैं तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा पकड़ते हैं, 10 + 2 मतलब 12 इंच। तो अराउंड हम 11.5 इंच तक बुनेंगे इसको। आप फोल्ड करने के बाद हेड के क्राउन पार्ट तक आने तक आपको यहाँ पे 2 इंच यहाँ तक आने के बाद फिर अगेन हम यहाँ से फोल्ड लेते हैं, तो ये फोल्ड करने वाला जो लेंथ होता है ये अराउंड 2 इंच रहता है।
तो फोल्ड करने के बाद इस तरह से लेके आप लेंथ यहाँ तक क्राउन पार्ट आने तक आप बुन लीजिए। और क्राउन का जो पार्ट है अराउंड हाफ इंच तक रहता है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो अराउंड में 11 इंच तक ये बुनने वाली हूँ 2x2 का रिब। ये हम कंटिन्यू करेंगे 2x2 का रिब। ये हम उल्टा, फिर नेक्स्ट 2 सीधे हैं। तो अराउंड में 11 इंच तक बुन के आपको बताती हूँ। ये हम स्ट्रेट नीडल से कैप बना रहे हैं बिगिनर्स के लिए, बहुत ही आसान है। एंड ये सर्कुलर निटिंग नीडल से भी बनाया जाता है। अगर आपको सर्कुलर निटिंग नीडल का रिव्यू और उसे कैसे बनाया जाता है आपको जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, जरूर मैं आपको वो वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो 11 इंच बुनने के बाद हम देखेंगे। अराउंड 10 इंच मैंने बुन लिया है। ये हाइट डिपेंड करता है, ये मैंने अगर आप ये 2 इंच एक्स्ट्रा जो यहाँ पे 2 इंच है, ये जो 2 इंच अगर आप फोल्ड करना चाहते हो तो 2 इंच एक्स्ट्रा आप बुन सकते हो। अगर आपको फोल्ड नहीं करना है, डायरेक्ट इसी तरह आपको पहनना है, तो आप 2 इंच जो भी अब मैं लास्ट को आपको मेजरमेंट बता दूंगी, तो उसमें से आप 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कीजिए या माइनस कीजिए। तो उसमें से आप फोल्ड करके आपको पहनना है हैट बोले तो 2 इंच एक्स्ट्रा जो भी आपको हेड तक क्राउन पार्ट तक बुनोगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा डाल के ही काउंट कैलकुलेट कीजिएगा मेजरमेंट। यहाँ पे मैंने 2 इंच फोल्डेबल ही नॉर्मल अडल्ट के लिए जो है उनके लिए ये बना रही थी। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करने के बाद ही 10 इंच मैंने बुना हुआ है, मुझे इतना बस है। ये डिपेंड्स करता है कि हाइट पर्सन है, थोड़ा पर्सनालिटी अच्छा है तो उनके लिए थोड़ा हाइट भी मे बी हेड का सरकमफेरेंस या ये हाइट भी थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, तो ये उतना मैटर नहीं करता है। अब हम 10 इंच के बाद में यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे। अब हम ये जो टेक्सचर 2x2 का रिब हमें पैटर्न इसी तरह रखना है, इसी को पैटर्न को सेम रखते हुए इसको घटाना भी है हमें। तो चलिए घटाना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टिच हम दोनों निट स्टिच हैं तो हम इनको निट टुगेदर करेंगे, दोनों को मिला के ही इस तरह से उतार लेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टिच है पर्ल है हमारे, उल्टी सिलाई है दोनों, देखिए उल्टी सिलाई है, तो इन दोनों को हम पर्ल 2 टुगेदर करेंगे, दोनों को मिला के उल्टी बिनाई करेंगे। देखिए 1 और ये 2, फिर हम नेक्स्ट हमारे 2 सीधे हैं तो दोनों को इस तरह से मिला के हम बुनेंगे और धागा आगे लिया, 2 उल्टे हैं तो पर्ल 2 टुगेदर। अगर आप बिगिनर हैं तो उल्टे सिलाई पे धागा आगे रहना चाहिए, सीधी सिलाई पे धागा पीछे आना चाहिए। अगर आप बेसिक स्टिचेस नहीं जानते, निटिंग कैप बनाना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल पे आपको सारे निटिंग और क्रोशिया के बेसिक स्टिचेस के ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, आप एक बार जरूर देख सकते हो। मैं उनका लिंक वीडियो के एक कॉर्नर में जो आई का बटन आता है वहां पे मैं लिंक कर रही हूँ, आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसी तरह हम ये पूरा रो शुरू करेंगे। ये पूरा रो फिनिश होने के बाद मैं दिखाती हूँ। ये रो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगेन रॉन्ग साइड पे हैं हम। तो यहाँ पे हम एक निट 1 पर्ल 1 जैसे आप दिख रहे हो, ये निट है और नेक्स्ट पर्ल स्टिच है। निट 1 पर्ल 1 का पूरा हम नॉर्मल बुनेंगे, यहाँ हम घटाएंगे नहीं।
ये निट 1 पर्ल 1 का पूरा बुनेंगे। फिर बाद में हम 2 का 1 करेंगे। ये मैं पूरा रो फिनिश करूंगी। ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है रॉन्ग साइड का। अब हम फिर टर्न करेंगे। ये निट 1 पर्ल 1 का रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगेन हम निट 2 टुगेदर पर्ल 2 टुगेदर करेंगे। इसका मतलब हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं, ना कि इमीडिएटली। तो ये निट 2 टुगेदर, सीधे फंदे 2, 2 का 1 और उल्टे फंदे 2 का 1। अगेन ये पूरा रो हम इसी तरह करेंगे। फिर ये रो खत्म होने के बाद रॉन्ग साइड पे अगेन हम निट 1 पर्ल 1 करेंगे, ताकि हमें ये प्रोसीजर आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्लाइटली डिक्रीज होने लगा है। तो इसी तरह हम प्रोसीजर सेंटर में थोड़े से स्टिचेस बचने तक हम करते रहेंगे। ये फर्स्ट हम 2 का 1 निट 2 टुगेदर पर्ल 2 टुगेदर करेंगे, रॉन्ग साइड पे निट 1 पर्ल 1 करेंगे। तो इस तरह से रोज, हर एक रोज में आप अगर श्रृंक करोगे तो सडनली ये इस तरह से आ जाएगा। तो एक बार ये उतना शेप अच्छा नहीं आएगा। तो आप ग्रेजुअली डिक्रीज करोगे तो आराम से ये शेप भी मेंटेन रहेगा और कैप का टेक्सचर भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए अब हम फर्स्ट रो में निट 2 टुगेदर और पर्ल 2 टुगेदर करेंगे। नेक्स्ट रो पे हम निट 1 पर्ल 1 करेंगे। अगेन नेक्स्ट पे हम निट 2 टुगेदर पर्ल 2 टुगेदर करेंगे। अगेन नेक्स्ट हम इसी तरह हम जितना कम हो सके उतना स्टिचेस बचने तक हम ये करेंगे। कम से कम हमें यहाँ 10 ही चाहिए, तो उतना 10 या 12 स्टिचेस होंगे तभी हम ये देखेंगे। उतना तक मैं यहाँ बुन लूंगी। देख सकते हो अराउंड 8 स्टिचेस, 8 to 10 या 12 स्टिचेस तक आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने 8 स्टिच तक छोड़ा हुआ है। अब मैंने धागे को कट कर लिया और सुई में डाल भी लिया है। अब हम सिलाई शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट स्टिच इस तरह से है, पर्ल में है, पर्ल स्टिच आपको दिख रहा है। तो अब हम इन सिलाइयों को इस तरह से पूरे नीडल में लेंगे, एक एक करके। नीडल के अंदर हमने सारे स्टिचेस को ले लिया और यहाँ हम यहाँ आप देख सकते हो ये सर्कल हो गया है। अब इस सर्कल को हम ये राउंड टेक्सचर ले लिया है। थोड़ा टाइट से हम यहाँ पकड़ के फर्स्ट यहाँ पे एक हम डालेंगे। अब हम इसी सर्कल को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे हम 2-3 सर्कल्स इसी के अंदर से हम रैंडमली डालते जाएंगे। ऊपर के सिलाइयों में थोड़ा थोड़ा निकल के आप रैंडमली इसको, ताकि ये सिक्योर हो जाएगा। अगर एक ही स्टिच निकल गया या कट गया तो पूरा कैप आपका निकल सकता है। तो यहीं पे आपको यहाँ पे 2-3 राउंड डाल के हम सिक्योर कर लेते हैं इस सर्कल को, ताकि ये कभी भी निकल ना पाए। आप जितना सिक्योर करोगे उतना अच्छा रहेगा, निकलने का डर नहीं रहता है। रफ एंड टफ आप यूज कर सकते हो।
ये हमने एंड तक 3-4 बार राउंड रिंग लगा दिया है। ये आगे पीछे दोनों तरफ से ये सिक्योर हो गया। अब हम इस पैटर्न दोनों पैनल को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ हमें स्टिचेस के वी नजर आ रहे हैं। फर्स्ट हम इस घाटी में से निकालेंगे इस तरह से। जो फर्स्ट स्टिच है अब नेक्स्ट शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। हम इन वीज में से ये नेक्स्ट वी है, निकालेंगे और यहाँ पे डाला और ये राउंड देखिए, ये एग्जैक्ट राउंड आ गया। अब हम यहाँ से इसी तरह हम पूरा इसको सिलते जाएंगे। ये आपको वी नजर आ रहे हैं दोनों तरफ, ये वी, अब देखिए ये वी और ये वी, इन दोनों में से आपको नीडल डालना है। देखिए इस तरह से, और ये दो वी आपको शायद आप नजर आ रहा है, इस तरह से डालिए। अब नेक्स्ट इस तरह से आप डालोगे। ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से जो वी के बाजू में जो नीचे का है वहां पे भी आप इस तरह से डाल सकते हो। मैं यूजुअली सिंपल बुनना पसंद करती हूँ। दोनों वी में से मैं डाल के ये पूरा इसी तरह से आप देख सकते हो, इधर इस तरह से ये स्टिच आएगा। तो इसी तरह से ये पूरा हमें स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए स्टिच ये मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। सिल लिया है। अब हमारा ये टोटल कैप का लेंथ अराउंड 11 इंच हो गया है एंड यहाँ हमने सिल के बंद कर लिया। आप देख सकते हो इस तरह से आप फोल्ड करके इस कैप को, देखने में इतना ये छोटा लगता है, लेकिन आप देख सकते हो ये स्ट्रेच होने के बाद 1.5 हाथ से भी ये ज्यादा होता है। तो इसका यही एक प्लस पॉइंट है। स्टिच इजी है बनाने में और कंफर्टेबल रहता है बच्चों से बड़ों तक। आपको स्टिचेस के लिए यहाँ आप ये नोट डाउन कर सकते हो। 0 to 1 ईयर मतलब 3 मंथ 6 मंथ बेबी के लिए आप 70, 75, 80 तक आप ये लीजिए फंदे। अगर आप जस्ट बॉर्न के लिए बना रहे हो तो आप 70 ले सकते हो। 9 नंबर की सिलाई में बना सकते हो आप। अगर 0 to 1 ईयर के लिए एक बार बना दिया तो वो 1 ईयर तक हो जाएगा। आप बेटर 80 स्टिचेस ही डाल के बनाइए। 75 to 80, 85 तक आप डाल सकते हो। यहाँ आप अगर आपको इस तरह से बच्चों के लिए फोल्ड बनाने की जरूरत नहीं रहती है।
अगर आप फोल्डेबल बनाना चाहते हो तो आप जितना आप फोरहेड से लेकर माथे से लेकर हेड तक आप क्या करोगे, और क्राउन का जो आधा इंच ही आप कम रिड्यूस डिक्रीज करते जाओगे, फंदे को घटाते जाओगे, तो ये हाफ इंच और टोटल जो आप बुनते जाओगे तो आप देख लीजिए आपको बच्चे के लिए कितना चाहिए। यूजुअली 5 to 6 इंच बच्चों के लिए बहुत हो जाता है। अगर 7 to 9 इंच तक आप बुनते हो तो 6 to 7 इंच आप विदाउट फोल्डिंग 5 to 6 इंच आप विदाउट फोल्डिंग से आप बुन लीजिए। अगर फोल्ड करना चाहते हो तो आप 7 इंच to 8 इंच तक आप इसको कर सकते हो। एंड 1 to 6 ईयर्स के लिए 90 फंदे से 100 फंदे तक आप ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपको 8 से 9 इंच आप बुन लीजिए अगर आपको फोल्ड नहीं करना है तो। अगर फोल्ड करना चाहते हो तो 9 to 10 इंच आप बुन लीजिए। 6 to 10 ईयर्स के बच्चे के लिए आप 100 to 110 स्टिचेस आप ले सकते हो। यहाँ आप 9 इंच तक बुन सकते हो। अगर आपको फोल्डेबल करना है तो 10 to 11 इंच तक 9 to 10 इंच बराबर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ये रैंडमली मैंने लिखा हुआ है इधर। और अडल्ट के लिए आप 100 से 120 स्टिचेस तक आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 120 स्टिचेस लेके बनाया हुआ है अडल्ट कैप। आप 110 लेंगे तो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 120 125 तक आप ले सकते हो। एंड यहाँ आप 10 इंच तक बुनोगे तो ये मेरा 10 इंच का मैंने 10 to 11 इंच बुना हुआ है। ये फोल्डेबल के लिए कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। आप 10 to 11 इंच तक ये रिब कैप रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। एंड बहुत सारे मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी बहुत सारे लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर आप न्यू कमर हो मेरे चैनल पे तो जरूर आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। अगर आपको कुछ भी पसंद लगे, मेरे पसंद आए, सीखने को कुछ मिले मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट ऑन बेल आइकॉन टू